हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं निर्मला चौहान की। एक लड़की है, बीए की स्टूडेंट हैं। बीए की स्टूडेंट निर्मला चौहान। अब ये नाम मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया का यूज़ किया है वो अच्छे से जानता होगा। कई बार अफवाहें मिली कि डीएम बनाया गया उनको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि जो निर्मला है, निर्मला चौहान, झाबुआ में एक कॉलेज है, वहाँ बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। झाबुआ के जो डीएम महोदय हैं, उनके यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें वो भी शामिल थी। एक साधारण परिवार से और किसान परिवार से, उनके पिताजी हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल निकाली तो किसान परिवार से हैं। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फैला है जिसमें वो कह रही है कि मुझे आप कलेक्टर बना दें, मैं सभी की मांगें पूरी कर दूंगी और किसी को भी 5 मिनट से ज़्यादा धूप में खड़ी नहीं रहने दूंगी। वो कह रही है कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया है, ऐसे कुछ उनके वो आ रही हैं कमेंट वगैरह उन्होंने करा है उस समय। हमने खाना नहीं खाया है, आप तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बार खाना खा चुके होंगे अब तक। मांगों के बारे में कहा जा रहा है, ऑफिस से बाहर आइए, दफ्तर से। तो कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते हैं, छात्र बाहर एनएसयूआई के बैनर तले आंदोलन कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब को सब कुछ पता होता है। जो लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वो लोकतंत्र ने कलेक्टर बनाया है, कलेक्टर साहब को। उसके बावजूद भी इसी लोकतंत्र के कुछ नुमाइंदे जो छात्र के रूप में वहाँ गए थे, उनकी आवाज़ सुने, उनकी मांगों को सुनने तक के लिए कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते हैं। और उसका रिजल्ट है निर्मला चौहान। अगर कलेक्टर साहब बाहर आ जाते दफ्तर से तो उस आदिवासी छात्रा की आवाज़ आज पूरे देश तक नहीं पहुंच पाती। तो कहीं ना कहीं जब कलेक्टर साहब ने छात्रों की आवाज़ों को इग्नोर किया, छात्रों की आवाज़ें नहीं सुनी और छात्रों की मांगों पे गौर नहीं किया, तो एक देश के लिए, देश की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर लड़कियां हैं, उनके लिए एक आईना तैयार हुआ निर्मला चौहान के रूप में। मैंने उनका वीडियो देखा और अब भी देखना एक बार, कितनी दबंग और स्ट्रिक्ट तरीके से उनके द्वारा कहा गया है, मुझे कलेक्टर बना दिया जाए। डॉक्टर आनंद ने उसके बाद में ट्विटर पर, जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनको कहा कि इनको 2 दिन का कलेक्टर बना दिया जाए। उसके बाद अफवाह भी फैली कि उनको 2 दिन का कलेक्टर बना दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने उसके बाद देखिए उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसके बाद एनएसयूआई ज़िला महासचिव की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, एनएसयूआई ने झाबुआ की। और उसके बाद कांग्रेस ने जो महिला, उस लड़की को जो महिलाओं के संबंध में चल रही हैं, उनके कैंपेन उनमें भी जोड़ा है, कैंपेन में जोड़ा है। उसके बाद एक और ट्विटर पर उनके संबंध में आया है कि अगर ये भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं तो बीजेजेक हमें कह सकती है, बता सकती है, निःशुल्क यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे और आईएएस बनाएंगे। तो उनके संबंध में ऐसी घोषणाएं हुई है। अब देखिए, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल तो खुलती है ही, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं के लिए एक ये आईना, मैंने कहा कि इस वीडियो में कि महिलाओं के लिए एक आईने के रूप में उभरी है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी आवाज़ ही इतनी दबंग है। देखिए, बोलने की जिसमें क्षमता है, वो भी प्रशासन के खिलाफ, वो बहुत कुछ कर सकता है। खासतौर पर महिलाओं को इससे सीखना चाहिए और उसके बाद उनको आगे आते हुए उनको भी मेरे ख्याल से, जैसे एनएसयूआई जैसे संगठन है, एबीवीपी है, इनसे जुड़ना चाहिए अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि इनसे वो बेहतर तरीके से आवाज़ उठा पाती है। ज़रूरी नहीं इनसे जुड़े और आप उसके बाद राजनीति करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप छात्रों की मांग उठा सकती है और सही का साथ दे सकते हैं। वो भी जो निर्मला है, निर्मला चौहान, जो कि झाबुआ की है, एक स्टूडेंट है, बीए फर्स्ट ईयर की। अब उनकी समस्या ये थी कि उन्हें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही थी। कहती है कि हम 3-4 किलोमीटर दूर चलकर कॉलेज तक जाते हैं और हमारी मांगों को यहाँ सुना नहीं जाता है, धूप में हमें खड़ा किया जाता है, ऐसे कुछ कहा जाता है उनके द्वारा। तो अब उन्होंने जो कहा, तो मैंने इस पर ये सोचा कि यार क्यों ना इस पर व्लॉग्स बनाया जाए। मुझे ये अच्छा लगा। साइड में इनकी, निर्मला जी की आप फ़ोटो भी देखेंगे। निर्मला चौहान की बिल्कुल दबंग आवाज़ है और महिलाओं को, खासतौर पर लड़कियों को मैं पहले हिदायत देता हूँ कि उनसे कुछ सीखना चाहिए।
मैंने मेरे करियर में नहीं देखा है महिलाओं को इतना, ख़ास तौर पर लड़कियों को इतने अच्छी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हुए। बहुत कम लड़कियां मिलती है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है। उनसे आप सीखिए एक बार, जो कि आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की हैं, किसान परिवार से संबंध रखती हैं। तो मेरे ख्याल से अब महिलाओं को तो इनसे सीखना ही चाहिए। और ये वीडियो फिर मैंने इसलिए बनाया, खास तौर से महिलाओं के लिए भी है ये वीडियो, और किसी जो भी व्यक्ति हैं सबके लिए ही है वीडियो तो वैसे, लेकिन खास तौर से है महिलाओं के लिए इसलिए बनाया क्योंकि आप भी इस महिला के बारे में, अगर इस लड़की के बारे में आपने जानकारी आपको नहीं मिली है, तो ये जानकारी आप तक पहुँचे और आप भी इससे मोटिवेट हो। मैं वीडियो तो उनका शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सर्च कीजिए उनके बारे में और देखिए। आपको वो वीडियो देखने के बाद अगर आपने नहीं देखा है, देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, उनसे कुछ प्रेरणा ले। नहीं देखा तो आप निश्चित तौर पर उसे देखें। आप, मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि आप उनसे प्रभावित होंगे। तो अभी के लिए व्लॉग्स में इतना ही कहूँगा, और व्लॉग्स आते रहेंगे, हर एक अच्छी चीज़ जो आपको कुछ सिखाए, और हर एक ऐसी घटना जहाँ मैं जाता हूँ, कुछ भी होता है, क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप तक अपडेट देना चाहता हूँ, बिल्कुल आएगी ब्लॉग्स के रूप में। तो अभी के लिए इतना ही। शाम हो चुकी है, लगभग करीब 6:30 बजे का वक्त है ये, तभी तो वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए आप चारों तरफ, शाम का खैर मौसम ही अलग होता है। सर्दी लग रही है, आवाज़ से महसूस कर सकते हो आप, सर्दी है अभी। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।